व्यक्ति का नाश कैसे होता है भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयाम पुंसः। अर्जुन, व्यक्ति जब विषय का चिंतन करता है, विषय भोगता नहीं है, केवल सोचता है, कमरे में पड़े पड़े बिस्तर पर लेटे लेटे किसी विषय भोग का चिंतन करता है, वहीं से ही उसका नाश होना शुरू होता है। अर्जुन बोले कैसे? तो भगवान कहते हैं विषय का चिंतन आज किया, पर कल वो विषय का चिंतन उसको करवाने के लिए ले जाएगा। जैसे आपने, अब मंच से मैं जितना बता सकता हूं उतना बताऊंगा। आज आपने सोचा पानी पूरी, आहा, बिस्तर पर पड़े पड़े सोच रहे हैं चटपटा पानी, उसमें मिर्च डली हुई है, आहा, मुंह में जाते ही पानी, गोलगप्पा गप से जैसी हम खाएंगे, खट्टा खट्टा पानी, आहा, मन कितना खुश हो जाएगा, मुंह बिल्कुल आनंदित हो जाएगा। आज आपने केवल सोचा। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते। अगले दिन से क्या होगा? तो भगवान कहते हैं वो जो कल रात में सोचा था वो कैसे मैं कर पाऊंगा, इसके लिए आप प्रयत्न करने लगोगे अगले दिन से। और संगात संजायते कामः। एक दिन क्या होगा? आज जो आपने सोचा कल से आप लग जाओगे कैसे करूं, 2-3 दिन में आप उसको कर लोगे, आप उसको कर लोगे। और जैसे ही आप करोगे उससे क्या होगा? आपके चित्त में और कामनाएं प्रकट होने लगेंगी। आपने पानी पूरी का सोचा, 3 दिन के अंदर पानी पूरी जैसे ही आपने अपने मन को दे दी, तो मन क्या सोचेगा? अब ये मेरा गुलाम हो गया, मैं इसको जो सोचवाता हूं ये तुरंत सोच करके मुझे दे देता है, अब ये मेरा गुलाम हो गया। अब मन क्या करेगा? उसी रात्रि को कुछ और सोचेगा और उसको प्राप्त करने के लिए आप पर प्रेशर डालेगा। अब आपको चलते फिरते उठते बैठते आपके चित्त में, अब तो इंटरनेट इतना बुरा हो गया है, एक एल्गोरिदम नाम की चीज आती है, उसमें क्या होता है, आप जो बातें करते हो या जिसके बारे में सोचते हो या सोच करके जिसको आप बताओगे, आपने जैसे मान लीजिए सागर की बातें की, आप अपना फोन खोलोगे तो सागर की चीजें दिखने लगेंगी आपको। सागर में ये मंदिर है, सागर में ऐसा तालाब है, सागर की रोड ऐसी है, सागर में कथा हो रही है, सागर में ये हो रहा है। ये अब फोनों में ये नियम शुरू हो गया है, गूगल आपकी बातें सुनता है। आपने टिकिया के बारे में सोचा, पानी पूरी के बारे में किसी से कह दिया पानी पूरी, तो आपका फोन पानी पूरी दिखाने लगेगा आपको। होता है ना कईयों के साथ, वो एल्गोरिदम ऐसा हो गया है फोन का। तो अब क्या होगा? संगात संजायते कामः। आपने जो सोचा 3 दिन में आप उसको कर लोगे। एक बार करने के बाद अब मन कुछ और सोचवाने लगेगा। अब फिर जो आप सोचोगे आपका मन आप पे प्रेशर डालेगा, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये करवा मुझसे। लेकिन आप अपने मन को रोकोगे तो मन क्या करेगा? आपको क्रोध दिलाएगा, आप चिड़चिड़ा जाओगे। कामात क्रोधो विजायते, फिर क्रोध आएगा। क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि आप कुछ करना चाहते हो, किसी को पाना चाहते हो लेकिन नहीं पा रहे हो, तो क्रोध आएगा। और फिर क्रोध से क्या होगा? तो भवति सम्मोह, क्रोध मोह को जन्म देगा। मोहात स्मृति विभ्रम, मोह से क्या होगा? बोले बुद्धि विभ्रम हो जाएगी, भ्रमित हो जाएगी। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो, फिर क्या होगा? बुद्धि का नाश होगा। और जैसे ही बुद्धि का नाश होगा, सब पता है आपको अच्छा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब पता होगा, लेकिन फिर भी आप वो करोगे जिससे आपका नाश हो। और बुद्धि नाशात प्रश्यति, व्यक्ति का नाश हो जाएगा। इसलिए चिंतन से बचो, बुरे चिंतन से।